शुएब खालिद। प्रेजेंट सर। ताहा अब्दुल हमीद। ताहा। ताहा बिन अजहर। ताहा उमर। प्रेजेंट। तनीषा कुमारी। प्रेजेंट सर। जैनुल आबदीन। सर मुजम्मिल खान प्रेजेंट सर। मैं भी लगाता हूँ मुजम्मिल खान, ही लग गई मुजम्मिल खान। सर वो आपने मेरी लास्ट क्लास की भी नहीं लगाई, आपने कहा मैं यही यार मिस ये करता। जुल्म जो है ना, मैंने पता नहीं क्यों किया था, हालांकि ये जुल्म मैं करता नहीं हूँ। जो जो बोल रहा है उसकी अटेंडेंस लगा दो। चले जैनुल आबदीन, बाद में लगा दूंगा यार से इसको। अभी लगा देता हूँ जैनुल आबदीन। जया। जयाना सलाउद्दीन। प्रेजेंट सर। सही है, इतना मुश्किल नाम नहीं रखा करो ना, सर को बोलने में भी मुश्किल होती है। ठीक है। अब हम क्या शेयर करेंगे, हम प्रेजेंटेशन को शेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी तक कोई चैलेंज, कोई चीजें समझ में आ रही हैं, थोड़ा मुश्किल हो रही है? मैं सामने नहीं हूँ, आप मेरे सामने नहीं है। अभी हमने क्या कर लिया, हर लिस्ट को, जो भी काम करने हैं उसको ब्रेक डाउन कर लिया, उसको लिख लिया, लिस्ट ऑफ टास्क बना ली, उसकी ड्यूरेशन एस्टिमेट कर ली, और उस पे जो भी हमारा तरीकाकार है रेट लगाने का, वो हमने रेट लगा दिया। ठीक है। अब हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, और हमें पता है प्रोजेक्ट की जो बेस लाइन है वो 6 महीने हैं और 30 लाख रुपए है। तो 30 लाख से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 6 महीने से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, वरना हमें प्रोजेक्ट पे नुकसान होगा और ये प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाएगा। ठीक है। फेलियर तो एक तो ये है कि जो उसका काम है वो नहीं हो रहा है, दूसरा बात है कि कॉस्टिंग ज्यादा लग गई है और सारा कुछ हो गया। ठीक है। तो वील ट्राई टू कंट्रोल द कॉस्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं? अभी कॉस्ट कंट्रोल करने के तरीके क्या होंगे, जरा देखिए क्या कह रहे हैं। अब आप प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। ठीक है। अब काम क्यों नहीं हो रहा है? या तो लोगों की परफॉर्मेंस सही नहीं है, या फिर काम ज्यादा था, या फिर कोई और ऐसी चीज है, कंप्यूटर खराब हो गया, बिजली चली गई, इंटरनेट नहीं चल रहा, कोई और रीजन भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है आपका, वो लोगों की परफॉर्मेंस है, या फिर स्कोप सही से समझ में नहीं आए। दो ही वजूहत हैं जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है। तो मॉनिटरिंग द पीपल एंड चेंज, यानी अगर आप स्कोप चेंज नहीं हो रहा है तो फिर काम होना चाहिए। स्कोप चेंज हो रहा है तो उसको नोट डाउन करेंगे। स्कोप चेंज हो रहा है यानी कोई चीज ऐड हो रही है तो वो ऐड हो जाएगी, नंबर ऑफ आवर्स ऐड हो जाएंगे जो हमने पहली बात पढ़ी थी, और टाइम चेंज हो जाएगा। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो फिर वो काम वक्त पे होना चाहिए, अनलेस के प्रोजेक्ट मैनेजर ने गलती कर ली हो एस्टिमेशन पे। ठीक है। अगर ये है तो फिर आप वेरिएंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई टाइम और कॉस्ट में कितना वेरिएंस है। हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, या आज नहीं पढ़ेंगे तो कल पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो अभी क्या है, जरा देखिए इस प्रोजेक्ट कॉस्ट को कंट्रोल करने के क्या फैक्टर्स हैं। अगर चेंज है तो दूसरा है कि आपकी जो कॉस्ट है, एक्सपेंस, वो एक्सीज नहीं होने चाहिए जो ऑथराइज फंड है। ठीक है ना, आपको बजट मिल गया है कि जनाब इतने लाख रुपए दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद कर दें, अपना माइक म्यूट कर लें भाई, दरवाजा तो बंद हो जाएगा। ठीक है। तो कॉस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है। तब हम जरा देखेंगे, अगर लाइफ इज नॉट वेरी सिंपल, यानी ऐसा नहीं है कि जो आपने सोचा है वैसे ही होगा। तो किसी की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, कोई आदमी बीमार हो सकता है, और ये एक आदमी छोड़ के जा सकता है, या जो जिसने रिक्वायरमेंट दी थी वो कहेगा नहीं भाई इसमें चेंज आएगी। यही सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो स्कोप चेंज हो सकता है, आपकी आपका जो रिसोर्स है वो चेंज हो सकता है, या उसकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। तो यू विल हैव द वेरिएंस। ठीक है। तो जिंदगी ऐसे नहीं होती है जैसे आपने प्लान किया है, तो उसमें देयर कैन बी अ वेरिएंस। तो फिर वो वेरिएंस को आप देखेंगे और फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। टीम सही नहीं है तो उसको बदलो। ये आदमी से काम नहीं हो रहा है तो उसको बताओ कि भाई देखिए ऐसे नहीं, ऐसे होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड द टाइम। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है ये बात?
ठीक है, अब ये देखने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, अर्नड वैल्यू। अर्नड वैल्यू का मतलब है यहाँ हम खड़े हुए हैं तो कितना काम हो गया और कितना रह गया। ठीक है, तो अर्न वैल्यू क्या चीज है? मेजर बाय द प्रोग्रेस अचीव्ड। ठीक है, और टोटल कॉस्ट। अब मैं जरा इसको समझा दूं आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी यूज द बोर्ड। मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड यूज कर रहा हूँ। सपोज ये एक प्रोजेक्ट है जो 6 महीने का है। ठीक है, अभी मैं लिखूं कैसे, 6 मंथ्स ऐसे लिखूं? ओके, 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और एज्यूम करिए कि 6 लाख रुपए कॉस्ट है, हर महीने 1 लाख कॉस्ट लग रही है। सिक्स, इसका बजट है ₹600K। ठीक है, 6 लाख रुपए हो गई। ठीक है, अब मैं जरा रंग बदल लूँ इसका। जरा बियर विद मी, मुझे थोड़ा भी मुश्किल हो रही है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। प्लान ये कह रहा था, प्लान ये कह रहा था, क्या कह रहा था प्लान? प्लान ये कह रहा था कि यहाँ 50% कम हो जाना चाहिए और 50% कॉस्ट लगनी चाहिए। ये आपका प्लान था। ठीक है भाई, ठीक है, ये प्लान है। क्लियर हो रही बात? और हुआ क्या? हुआ ये जनाब, टेक्स्ट का कौन सा कलर है? हुआ ये कि जनाब 40% काम हुआ है और पैसे जो हैं वो ज्यादा लग गए हैं। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ रही है ये बात? क्या हुआ? अम, जब आपका प्रोजेक्ट आधा हुआ था तो आपके 3 लाख लगने चाहिए थे, और 3 महीने के बाद ये होना चाहिए था। लेकिन 3 महीने के बाद हुआ क्या कि काम तो कम हुआ है, पैसे ज्यादा लग गए। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात, डियर स्टूडेंट्स? सॉरी सॉरी। यस सर। अब मैं इसको मिटा के अब समझा रहा हूँ कि ये अर्न वैल्यू है। अर्न वैल्यू का मतलब है आप एनालिसिस करते हैं कहाँ खड़े हुए हैं आप, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपकी प्लानिंग है। तो प्लानिंग से आप पीछे चल रहे हैं। ठीक है, आपने 10% काम भी खत्म किया है और आपकी 10%, आपकी 20% परफॉर्मेंस खराब है। तो टीम काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है आपको प्रोजेक्ट को देखते रहना होगा रेगुलरली, तो और इसको कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको जरा मिटा देता हूँ। ये आई वाज यूजिंग द बोर्ड। भाई मिट जाए यार। ठीक है, तो अर्न वैल्यू प्रोवाइड्स अ मेथड दैट परमिट्स अ प्रोजेक्ट टू मेजर माय प्रोग्रेस। तो मेरी प्रोग्रेस क्या है जनाब? मेरी प्रोग्रेस खराब है। अभी जो एग्जांपल दी सर ने उसमें प्रोग्रेस खराब है। क्यों खराब है? काम कम हुआ है और आपके पैसे ज्यादा लग गए हैं। जहां आपको खड़े होना था वहां 50% काम होना था, वो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है जनाब? ये दो लोगों ने काम नहीं किया है या ये मसला हो गया था। तो वो मसले को देखेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज एबल टू सी द प्रोग्रेस और फिर बताएगा। अगर इस प्रोग्रेस से चलेंगे तो जब आपका
6 महीने खत्म होगा तो 80% काम हुआ होगा, इसका मतलब है वक्त भी ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना आप? अगर आपने अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी, इसको देखते हुए आप ये देख सकते हैं कि जनाब ये वाला काम जो है, अगर 6 महीने में 3 महीने में 40% काम खत्म हुआ है तो 4 महीने 6 महीने में 80% खत्म होगा। इसका मतलब है 1 डेढ़ महीना और चाहिए और पैसे भी और चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ में आ जाएगी कि आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन भी आगे चली जाएगी, डेट ऑफ कॉस्ट भी आगे चली जाएगी। ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको कि प्रोजेक्ट आप जब कर रहे होंगे तो आपको वीकली मीटिंग से और मंथली मीटिंग से पता चलना चाहिए कि आपकी कॉस्ट आगे जाएगी। ठीक है, आप अर्न वैल्यू देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वर्क परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं। कॉस्ट का वेरिएंस, शेड्यूल का वेरिएंस, और कॉस्ट का क्या बोलते हैं सीपीआई को, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और एसपीआई, सॉरी एसपी नहीं है, एसपीआई है, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, रेशियो ले लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम जरा देखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे तो अर्न वैल्यू हम देख रहे हैं। अर्न वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन उसको देखने के लिए वेरिएंस देखेंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे, और फिर हम बताएंगे कि जनाब आप यहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेस लाइन थी। बेस लाइन जो आपकी प्लान है, प्लान को बेस लाइन कह रहे हैं, एग्रीड हो गई है। और फिर ये रिपोर्ट आ रही है कि रोजा हर हफ्ते में मुझे रिपोर्ट आ रही है कि जनाब ये वाली टीम ने काम नहीं किया है, ये वाली टीम ने काम, ये इनपुट्स हैं, ये हम कंपेयर कर रहे हैं और ये हमें पता चल गया है। यहाँ तक बात ठीक है? डियर स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है या कोई मुश्किल है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है? हमने क्या किया, हमने ये देखना है कि प्रोजेक्ट को मुझे पता चले मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो ये करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि मैंने प्लान कितना किया था और मेरे शेड्यूल में कितना वेरिएंस आ रहा है और मेरे कॉस्ट में कितना वेरिएंस आ रहा है। तो अभी जो एग्जांपल दी थी हमने देखा कि जो हमारे शेड्यूल में भी वेरिएंस आ रही है और कॉस्ट में भी वेरिएंस आ रही है। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और शेड्यूल पीछे चला गया है। ठीक है, तो ये कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि हमने वेरिएंस देखा। वेरिएंस कैसे देखा? एक्चुअल क्या था और अब कहाँ खड़े हुए हैं। तो पता चला कि जनाब 3 महीने में 50% काम होना चाहिए तो वो काम नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जनाब अगर इस स्पीड से चलेंगे तो आपका टाइम काम जो है वो वक्त पे खत्म नहीं होगा। वक्त पे खत्म नहीं होगा, वक्त और पैसे में पूरा नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो रही है? नजर आ रहा है? अभी कंट्रोल नहीं हुआ है, कंट्रोल करने के लिए या तो पैसा ज्यादा चाहिए या और वक्त ज्यादा चाहिए। नहीं देंगे तो नहीं देंगे, देते हैं लोग, लेकिन बहरहाल दैट्स हाउ यू कंट्रोल। क्लियर हो रही है बात डियर स्टूडेंट्स? हो रही है नहीं हो रही है? चलिए, शायद अभी लोग मसरूफ हैं। ठीक है, अब कंट्रोल कैसे होती है? अब ये अभी सर ने मेथडोलॉजी बताई थी, कंट्रोल होती कैसे है। तो अब कैसे कंट्रोल होती है? इसको हम आगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस सिनेरियो को पढ़ लेते हैं, इस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं कि स्कोप क्या होता है, शेड्यूल क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है। ये आपका प्लान है और प्लान वर्सेस वेरिएंस को हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, एक आपने एक पिंजरा बनाना है और उसका एक शेड्यूल है। देखिए, एक प्रोजेक्ट है जिसपे आपने 4 दिन है आपके पास, और रोजाना आपने एक मंडे को ये वाली दीवार बनानी है साइड, और ट्यूसडे को ये वाली बनानी है, वेडनेसडे को ये और थर्सडे को ये। तो आपके पास क्या है शेड्यूल? 4 दिन। ठीक है,
आपका स्कोप है, 4 साइडें बनानी है, पिंजरा बनाना है, इसमें आपने जो भी छोड़ना है, तो दैट इज योर प्रोजेक्ट। ये साइज होगा, ये होगा, सारी चीजें, ये प्रोजेक्ट स्कोप है, ये शेड्यूल है, ये कॉस्ट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? प्रोजेक्ट की बेस पे आपका टाइम और कॉस्ट आ गई। अब ना टाइम बढ़ेगा ना कॉस्ट बढ़ेगी। अब हमने 2 दिन बाद मीटिंग की है, ठीक है, 2 दिन बाद मीटिंग की है, तो हमें क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है जनाब? 2 दिन के बाद यानी ट्यूसडे के एंड पे आपने मीटिंग की है, तो पता चला जनाब 2 साइडें बन जानी चाहिए थी, नहीं 2 साइड तो नहीं बनी। कितने पैसे लगे? तो पैसे तो 2 दिन लग गए हैं, लेकिन 20,000 नहीं लगे, 30,000 लग गए। और एक है, तो क्या बता रहा है आपको, ये प्रोजेक्ट सही जा रहा है या नहीं सही जा रहा है? क्या बता रहा है डियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स? सर को कोई बताएगा? सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? हाँ, क्या जवाब है जरा देखूंगा। सही नहीं जा रहा है, ओके। सही नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही है बात आपकी, 2 दिन हो गए हैं, टाइम सही नहीं है। तब क्या करेंगे? अब आप पूछने की कोशिश करेंगे, भाई टाइम कैसे लग गया, पैसे ज्यादा कैसे लग गए, क्या आग लग गई थी, चीजें टूट गई थी। अब ये है, अब इसको आपने करेक्ट करना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको? प्रोग्रेस पता चल रही है, अर्न वैल्यू पता चल गई। अर्न वैल्यू क्या है? कि यू आर बिहाइंड द शेड्यूल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब इसको हम जरा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हमने प्लान कर लिया, हमने उसको एग्री कर लिया। अब हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और हर हफ्ते बुला के देख रहे हैं FIP कितना हुआ, FIP कितना हुआ। तो पता चल रहा है कि जनाब FIP तो हुआ ही नहीं है। तो अगर स्टेटस मीटिंग होगी तो पता चलेगा ना। तो वहां पर स्टेटस मीटिंग तो बहुत मैंडेटरी है, पता चलना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोगों को करेक्ट करेंगे, लोगों की परफॉर्मेंस को सही करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? स्टेटस देखने का मतलब समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट हो गया, वो हम यस थोड़ा पढ़ लें। सर, समझ में आ रहा समझ में आ रहा है, तो मैं स्लाइड अपलोड कर दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, फिर हम मिड टर्म लेंगे आपका, और फिर ये नेक्स्ट वेडनेसडे आपके साथ सामने सामने आमने सामने पढ़ेंगे इसको। इसको जरा पढ़ लीजिएगा। मेरी एडवाइस फिर है आप लोगों से कि सर। देखिए। जी सर, सवाल सवाल गो सर अहेड। मिड टर्म में ये लेक्चर इंक्लूड है सर? नहीं, इंक्लूड नहीं है, आप शायद लेट आए होंगे। मैंने कहा जो अब पढ़ा रहा हूँ इंक्लूड नहीं है, इससे पहले का इंक्लूडेड है। और MCQs हैं, और आपके कॉन्सेप्ट ओके सही, सर, आपके कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। थैंक यू सर। ओके सर, ओके।